हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के स्टेट के पहले भाग का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर में 8वां उदाहरण देखेंगे। 8वां उदाहरण देखने से पहले कुछ नए सूत्र आए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। ये नए सूत्र क्या है? तो देखिए मित्रों, जब सहविचरण का मतलब होता है कॉब एक्स वाई और सहसंबंधांक यानी आर दिया गया हो, तब नियत संबंधांक यानी बी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए कुछ नए सूत्र देखेंगे। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सूत्र बहुत ही आसान है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला कंडीशन, ये पहले कंडीशन में ऐसा दिया गया है कि जब एक्स बार यानी एक्स का माध्य, वाई बार यानी वाई का माध्य, एस स्क्वायर एक्स यानी विचरण या एस एक्स यानी प्रमाप विचलन, ये तो दोनों एक ही होता है, सिर्फ एस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल निकाल देते हैं तो ये एस एक्स आ जाता है। हिंदी में बोले तो विचरण का वर्गमूल निकाल दिया जाता है तो प्रमाप विचलन हो जाता है। इसी प्रकार ये एस स्क्वायर वाई और एस वाई तथा कोब एक्स वाई यानी सहविचरण दिया गया हो, तब बी का मान कैसे निकालते हैं? तो बी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि सहविचरण एक्स वाई यानी एक्स और वाई का सहविचरण बटे में एक्स का विचरण, इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखें। सहविचरण को हम लोग लिखते हैं कॉब एक्स वाई और एक्स के विचरण को लिखते हैं एस स्क्वायर एक्स। ये आईएमपी फॉर्मूला है, बहुत सारे प्रश्नों में आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना। अब देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉब एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं, सहविचरण कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपन एन, ये फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपन एन, ये कॉब एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला है। ये और ये दोनों हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार एस स्क्वायर एक्स अगर निकालना होगा तो ये तो हम 11वीं से पढ़ते आए हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन एन, या वही विचरण निकालने का सूत्र होता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस सिग्मा एक्स बटे में एन का होल स्क्वायर। या एक तीसरा सूत्र होता है इसका, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर एन यहाँ है तो उसी तरह से सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन एन लिख देंगे। ये सिग्मा एक्स बटे में एन होता है तो उसको हम एक्स बार भी कहते हैं, तो इसके जगह पर एक्स बार कर देंगे। ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये एस स्क्वायर एक्स, ये 11वीं से ही पढ़ते आए हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लिख देंगे तो वाई वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ हम लोग नया क्या पढ़े कि जब सहविचरण का मान दिया गया हो यानी कॉब एक्स वाई दिया गया हो तो बी का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है कि कॉब एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर एक्स। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि जब एक्स बार वाई बार आर का मान का मतलब हो जाएगा कि सहसंबंधांक एस एक्स और एस वाई दिया गया हो तो बी बराबर सूत्र होता है कि आर बटे में वाई का प्रमाप विचलन बटे में एक्स का प्रमाप विचलन। इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखें तो बी बराबर हो जाएगा आर, वाई के प्रमाप विचलन को हम वाई के प्रमाप विचलन को हम लोग एस वाई बोलते हैं और एक्स के प्रमाप विचलन को हम लोग एस एक्स बोलते हैं। तो ये बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कि आर इंटू एस वाई अपन एस एक्स। ये दो फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं। ये पहला फॉर्मूला ये कि b बराबर होता है कॉब एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर एक्स, और दूसरा फॉर्मूला ये कि b बराबर होता है r इंटू एस वाई बटे में एस एक्स। ये दो फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद एक चीज़ और देख ले, पहले से तो पढ़ के आए हैं कि संपूर्ण पाठ में यानी पूरे चैप्टर के अंदर, तीसरे चैप्टर में पूरा अचलांक एक ही कीमत, एक को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? नियत संबंध का अंतःखंड। विकल्प के लिए या एक एक वाक्य के लिए याद रखना। कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि अचलांक ए को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कि नियत संबंध का अंतःखंड। और ये ए का मान ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है, पूरे चैप्टर में पहले से भी पढ़े हैं कि ए बार बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके। अब उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है कि 10 अलग अलग विस्तार में वर्षा ऋतु के दौरान हुई वर्षा सेंटीमीटर में, एक तो वर्षा की माप दिया गया है सेंटीमीटर में, उसको एक्स माना गया है। दूसरा चल राशि है कि जैसी वर्षा होती है उसी के अनुसार बाजरे की पैदावार क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, जिसको वाई माना गया है।
दो चल राशि अपने को दिया गया है, उनके संबंध हेतु सूचना प्राप्त की गई जो निम्नलिखित है। क्या क्या सूचना मिली अपने को? पहली सूचना है n बराबर 10, यानी 10 अलग अलग विस्तार में से लिया गया था। उसका x का माध्य 40 है, y का माध्य 175 है, sx बराबर 12 दिया गया है और cov xy बराबर 360 दिया गया है। नीचे सूचना क्या है? इस पर से पैदावार y की वर्षा x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना क्या है? y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, यानी यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं। अपने को करना क्या है? y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कि y के बराबर a प्लस बी एक्स, ये अपने को ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप जानते हो कि इसमें a का मान निकालना पड़ेगा, b का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम b की कीमत ज्ञात करते हैं। और b बराबर, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि b बराबर सूत्र पढ़े थे कि जब सहविचरण यानी cov xy दिया गया हो तो b ज्ञात करने का सूत्र होता है कि cov xy और उसके बटे में s स्क्वायर x। अब यहाँ से हम इसकी कीमत निकालें हल करके, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? b बराबर cov xy के जगह पर कितना दिया गया है? 360 और उसके बटे में यहाँ पर देखिए s स्क्वायर एक्स चाहिए, लेकिन अपने को प्रश्न में एस एक्स दिया गया है। इसका मतलब इसका वर्ग करके रखना पड़ेगा। यहाँ से आप भूल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। क्यों वर्ग करेंगे? क्योंकि इस सूत्र में एस स्क्वायर एक्स होता है और यहाँ पर एस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ वर्ग कर देंगे तो एस एक्स का जगह पर हो जाएगा यहाँ 12 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर। 360 तो ऐसे ही रहेगा और आप जानते हो कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144। अब 360 में 144 का आप कैलकुलेटर से भाग दे देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। तो इसलिए लिख देंगे कि b का मान कितना आया? 2.5। एक अचलांक तो आ गया, ये b का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? a का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, a का मान ज्ञात करने के लिए पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र होता है और वो सूत्र होता है कि a बराबर क्या होता है कि y बार माइनस बी एक्स बार। अब देखिए सबकी कीमत रख दिया जाए। जब सबकी कीमत रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा y बार, तो y बार प्रश्न में ही दिया गया है 175 माइनस b के जगह पर अभी हम लोग सॉल्व करके लाए कितना है? 2.5 इंटू एक्स बार के जगह पर प्रश्न में ही दिया गया है 40। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा कि 175 माइनस 2.5 में 40 का गुणा करेंगे तो ये 40 का 2.5 गुना यानी हो जाएगा 100। अब ये बराबर 175 में से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 75। a का मान आ गया 75। अब दोस्तों अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है कि y का पैदावार y की वर्षा x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो ये यहाँ पर लिख देंगे कि पैदावार y की, जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिख देंगे, पैदावार y की वर्षा x के प्रति नियत संबंध रेखा। पैदावार y की वर्षा x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र होता है कि y के बराबर a प्लस बी एक्स। तो इसलिए ये हो जाएगा कि y के बराबर a के जगह पर कितना आया हुआ है? 75 आया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 75 प्लस b के जगह पर कितना आया हुआ है? 2.5, तो यहाँ लिख देंगे 2.5 और x के जगह पर तो x ही रह जाएगा और ये अपना आंसर होगा।